दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको मालूम है कर्नाटक में चुनाव आने वाले हैं और कुछ वक्त से चुनाव में जो गतिविधियां हैं वो किस प्रकार की हैं, आप उस पर शायद ही बारीकी नज़र रख रहे होंगे। कभी हिजाब का मामला आता है तो कभी मंदिर के प्रांगण से मुस्लिमों की दुकानों को हटाने का मामला आता है। एक मामला ये था दर्शकों कि कर्नाटक के जो बेंगलोर के अंदर ईदगाह का मैदान है उसमें क्या किया जा रहा था, गणेश उत्सव मनाया जा रहा था। हाई कोर्ट ने उसकी इजाज़त भी दे दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदलते हुए इनकार कर दिया। बड़ी जीत, पक्षकार गए थे वहाँ पर और हमारा सुप्रीम कोर्ट के अभी एक रिपोर्ट मैंने आपको और बताई थी, उसमें कहा गया कि साहब जो मामले पुराने हो जाते हैं उनको सुनने से क्या फ़ायदा है। लेकिन अब मसला ये है और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही, सुप्रीम कोर्ट ने, पुरानी खबर बता रहा हूँ मैं आपको, जो गुजरात के केस बंद हुए कि जब निचली अदालतों ने उस पर फैसला दे दिया या ट्रायल भी हो चुका है तो उसे सुनने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हाई कोर्ट के फैसलों को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि बेंगलोर के उस ईदगाह के मैदान पर ये यात्रा नहीं निकलेगी, ये आयोजन नहीं होगा। जब वादी किसी कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो उसकी आखिरी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर जो जाती है, सुप्रीम कोर्ट तक उसे संतुष्ट हो जाए, मिल जाए, उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है, मानना ही पड़ता है। देखिए खबर छापी है हिंदुस्तान ने कि कर्नाटक के ईदगाह मैदान में नहीं होगा गणेश उत्सव, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ईदगाह मैदान में गणेश पूजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि यहाँ गणेश पूजा नहीं की जाएगी। ये होता है निचली और ऊंची अदालतों में एक थोड़ा डिफरेंस। आप पूरी ध्यान से सुनिए, यही यथा स्थिति बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसलों को पलट दिया। इससे पहले हाई कोर्ट ने ईदगाह में मैदान में गणेश उत्सव की अनुमति दे दी थी, जिसे मुस्लिम पक्ष ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित ईदगाह मैदान पर यथा स्थिति बनाई रखी जाए, फिलहाल यहां गणेश उत्सव नहीं होगा। बता दें, ईदगाह मैदान में गणेश पूजा की अनुमति देने के बाद वहां विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद मैदान के चारों तरफ पुलिस की तैनाती भी की गई थी। राज्य के वक्फ बोर्ड ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। 3 जजों की इस बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही थी। अब हाई कोर्ट ने क्या कहा था, जब कहा गया था कि आप जो है गणेश उत्सव मना सकते हैं, क्या था वो भी देख लें। हाल ही में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि बेंगलोर के चामराजपेट ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाने पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद राज्य सरकार ने भी इस मैदान में गणेश उत्सव के लिए 2 दिनों की मंजूरी दे दी। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया, वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया और हाई कोर्ट के इस निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब 2 जजों में असहमति भी थी, ये भी सुन लीजिए, ये भी अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो अंतरिम आदेश को लेकर 2 जजों की असहमति नजर आई। इसके बाद मामला CJI के पास भेज दिया गया, जो अभी नियुक्त हुए ताज़े नए क्या नाम है, CJI जस्टिस UU ललित ने जस्टिस इंदिरा बनर्जी, MM सुंदरेश और AS ओका के बेंच को ये मामला सौंप दिया। इस बेंच ने फैसला सुनाया कि जिस तरह से पहले ईदगाह में गणेश उत्सव नहीं बनाया जाता था, यथा स्थिति बनी रहेगी। इस बार भी गणेश पूजा नहीं होगी। पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि इस मैदान का इस्तेमाल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा खेल के मैदान के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा कर सकते हैं। बाद में एक खंडपीठ ने इस आदेश को संशोधित किया, राज्य सरकार को फैसला करने की अनुमति दे दी। इसके बाद राज्य सरकार ने गणेश चतुर्थी मनाने की मंजूरी दे दी थी और फिर वहाँ पर तमाम जो है प्रदर्शन भी होने लगे थे, दर्शकों, खुशियाँ मनाई जाने लगी थी। हिंदुत्ववादी संगठन आकर के इसमें अपनी जीत मान रहे थे, मुस्लिम पक्ष गए। अब इस खबर को एक तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईदगाह के मैदान को कहा कि यहाँ पर गणेश चतुर्थी का उत्सव नहीं मनाया जाएगा, अच्छी बात है। 2 बातें इसमें ज़रूरी देखने वाली हैं। पहली तो ये, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही गुजरात केस के 9 में से 8 केस बंद कर दिए। उसमें उसने कहा
एक बात यह भी कि जब निचली अदालतें फैसला दे चुकी हैं तो ज़रूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट आने की। ये मेरे शब्द हैं, मंशा यही है। ट्रायल हो चुका है, हाई कोर्ट्स वगैरह फैसला दे चुकी हैं, उसको बंद कर देना चाहिए। अब अगर बात मानिए कि सुप्रीम कोर्ट की इस वाली बात को मान लिया जाए, मानना तो पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या हुआ है दर्शकों, इसमें हुआ यह है कि अब वही हाई कोर्ट का फैसला जो है बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईदगाह पर जो है किसी भी तरह का जो गणेश चतुर्थी का जो सम्मेलन है या ये प्रोग्राम है नहीं मनाया जाएगा। तो वही बात हो जाती है ना कि जब निचली अदालत से इंसाफ नहीं मिलता है वादी के अनुसार, तो सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा बंदा। दूसरी बात, कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में आ जाइए। कर्नाटक के बारे में आप कब क्या क्या सुनते हैं? बेंगलुरु का जब नाम आता है, हैदराबाद का जब नाम आता है, तो हमारे दिमाग में पहली जो तस्वीर बनती है वो ये बनती है कि देश के शानदार ज़बरदस्त सिटी हैं। बल्कि वो जो सॉफ्टवेयर की दुनिया के एक बादशाह आए थे, क्या नाम उनका, अमेरिका वाले, अभी बता दूंगा, बिल गेट्स, उन्होंने तो हैदराबाद को हब बनाने की बात कही थी। बेंगलोर के अंदर तमाम आईटीज़ कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल कर्नाटक में कुछ सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है या उससे कुछ पहले से, हालात बिल्कुल बदल गए हैं। वहाँ का अंग्रेज़ी, कन्नड़ या तमिल बोलने वाला व्यक्ति अब जो है हिंदुत्ववादी लैंग्वेज भी बोलने लगा है। कैसे? कभी तो वो बस स्कूल के अंदर से मुस्लिम बच्चों को बाहर कर देते हैं कि साहब हिजाब नहीं चलेगा, लेकिन वहीं दूसरे बच्चे सिख हैं, ईसाई हैं, अपने अपने कलावे बांधकर अपने अपने जो है गले के अंदर वो डालकर आ सकते हैं। इस बात को इतना तूल दिया गया, जबकि वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय है उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की, सिर्फ अपनी बात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रखी और एक शांतिपूर्ण बंद भी किया गया। लेकिन उसके एवज में क्या हुआ, हिंदुत्ववादी संगठनों ने यह किया कि कर्नाटक के मंदिरों के बाहर जो खिलौने बेचने वाले मुस्लिम लोग थे उनको उस प्रांगण से बाहर कर दिया गया। लगभग 700 दुकानें थी, 450 लोगों के लाइसेंस मुस्लिम्स के थे, जो भारतीयों के, हिंदू धर्म के लोगों के बच्चों को हंसी दिलाने के लिए खिलौने बेचा करते थे, खाने पीने की चीज़ें, छोटी मोटी कोई चीज़ जो मेलों में बिकती है, उनको बाहर कर दिया गया। वहाँ के ऑटो वालों का बहिष्कार कर दिया गया। वहाँ आम की खेती होती है, सेब की खेती होती है, उस खेती को, उस वाली फसल को लेने से इनकार करने की खबरें भी हम आपको बता चुके हैं। क्यों? इलेक्शन की खातिर। सब कुछ इलेक्शन ही रहेगा, इंसानियत छीन ली जाएगी। दर्शकों, क्या ये सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए? आप अपने मुद्दे पर, अपने एजेंडे पर इतने ज़बरदस्त तरीके से अडिग हैं कि आपके सामने कोई भी मसला आ जाए, कभी आप जो है गणेश चतुर्थी को लेकर आएंगे, कभी हिजाब को लेकर आएंगे। देश के, कर्नाटक के यही मुद्दे हैं क्या? या मुद्दे ये होने चाहिए कि 60,000 करोड़ रुपए का आदमी 2014 में आज दुनिया का दूसरे नंबर पे पहुंचने वाला है। सिर्फ तीसरे नंबर पे तो वो आ चुका है, गौतम अडानी। क्या कारोबार है साहब उसका? साहब मुद्रा जो है बंदरगाह, वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी एक खेप पकड़ी जाती है। मैं अडानी साहब को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उनके पोर्ट की बात है। 21,000 करोड़ रुपए का वहाँ पर हीरोइन और नशे की चीज़ पकड़ी जाती है। वहीं इसके बरक्स 6 ग्राम चरस शाहरुख खान के लड़के के दोस्त की जेब में पकड़ी जाती है। तो ये इतनी बड़ी खबर। और 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है मुद्रा पर, जिसके मालिक अडानी साहब हैं, कोई खबर नहीं बनती। ये दोहरा मापदंड आपको देखने की ज़रूरत है। बहरहाल बड़ी खबर कि बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में अब गणेश चतुर्थी वाला जो मेला है वो नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।